हम लोग देखेंगे धार्मिक आंदोलन। महावीर स्वामी की जन्म तिथि क्या है? तो यह है 540 ईसा पूर्व। यानी महावीर स्वामी कब पैदा हुए थे? 540 ईस्वी पूर्व में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। प्रथम ऐतिहासिक एवं 23वें तीर्थंकर कौन थे? ये पार्श्वनाथ थे। 4 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया था किसके द्वारा? तो महावीर के द्वारा जोड़ा गया था। फिर देखिए 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक एवं पहले तीर्थंकर कौन थे? ये थे ऋषभदेव। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो ये वर्धमान था। महावीर स्वामी की जन्मस्थली है वैशाली का कुंडग्राम। महावीर स्वामी की जाति क्या थी? ये ज्ञात्रिक कुल के थे। महावीर के माता का नाम क्या था? इनका नाम था त्रिशला। महावीर के पिता का नाम क्या था? तो इनका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है। फिर देखिए महावीर का विवाह किससे हुआ था? तो यह हुआ था यशोदा से। गृह त्याग के समय महावीर की अवस्था कितनी थी? 30 वर्ष की आयु थी। वह बड़ा भाई जिसकी अनुमति से महावीर ने गृह त्याग किया था ये थे नंदीवर्धन थे। कितने वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ? 42 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ पे? तो सालमली वृक्ष के नीचे। सालमली वृक्ष किस नदी के तट पर स्थित था? तो ये ऋजुपालिका नदी के तट पर स्थित था। फिर देखिए वह जिसके निकट से ऋजुपालिका नदी बहती थी जुम्भिक ग्राम था। वह व्यक्ति जिसे केवलिन, जिन, विजेता, अहर्य, योग्य, निर्ग्रंथ, बंधन रहित इत्यादि विभूषित किया गया वह है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कितने वर्षों तक किया? 30 वर्षों तक किया। वह वर्ष जिस समय महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ 468 ईसा पूर्व। निर्वाण प्राप्ति के समय महावीर की आयु कितनी थी? 72 वर्ष। वह स्थान जहाँ महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया वह था पावा। फिर देखिए जैन धर्म के वे 3 रत्न जिन्हें त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है, सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा एवं सम्यक आचरण। ईश्वर का वह रूप जिसे जैन धर्म स्वीकार करता है वह सृष्टिकर्ता के रूप में। वह धर्म जिसके अनुसार संसार 6 द्रव्यों से मिलकर बना है जैन धर्म। पुनर्जन्म एवं कर्म में विश्वास करते थे महावीर स्वामी। अनेकांतवाद या सप्तभंगीनय को कहा जाता है स्यादवाद। यज्ञ और वेद को प्रमाणिकता को स्वीकार नहीं किया महावीर ने। जैन साहित्य की भाषा क्या थी? प्राकृत एवं संस्कृत। जब वह जैन धर्मानुयायी जो अकाल के समय शिष्यों सहित कर्नाटक से चला गया था वह था भद्रबाहु। वह जैन धर्मानुयायी जो मगध में पड़े अकाल के समय संघर्ष करता रहा और वहीं रुक गया वह था स्थूलबाहु। ठीक है। श्वेत वस्त्र धारण करने के कारण किसे श्वेतांबर कहा गया था? भद्रबाहु को। यानी जो चले गए थे अकाल के समय उन्हीं लोगों को क्या कहा गया? श्वेतांबर, या ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। स्थूल बाहु आगे चलकर क्या कहलाया? दिगंबर, यानी जो रुक गए थे। जैन धर्म का मुख्य केंद्र क्या था? तो मथुरा और उज्जैन। जैन धर्म का वह संप्रदाय जिसने मूर्ति पूजा को अपना लिया श्वेतांबर। वह धर्म जिसने व्यापार एवं वाणिज्य को अधिक महत्व दिया जैन धर्म। जैन धर्मानुयायी अधिकतर किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो प्राकृत भाषा का। वह भाषा जिसने जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ लिखे गए तो वह थी अर्धमागधी। जैन धर्म कल्पसूत्र की भाषा है संस्कृत। जैन धर्म संगति की अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने। वह स्थान जहाँ प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था वह है पाटलिपुत्र। प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के। द्वितीय जैन संगति की अध्यक्षता की थी देवीर्धि क्षमा श्रमण ने। वह स्थान जहां 512 ईस्वी में द्वितीय जैन संगति का आयोजन हुआ था वह था बल्लभी राजस्थान प्रांत का। वह स्थान जहां दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है माउंट आबू। वह प्रांत जहां गोमटेश्वर की मूर्ति है कर्नाटक। हाथी गुफा मंदिर स्थित है उड़ीसा में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के माता का नाम था महामाया। सिद्धार्थ का पालन पोषण किसने किया था? तो ये किया था गौतमी ने। शुद्धोधन मुखिया थे साक्यगढ़ के। वह पुत्र जिसका जन्म यशोदा से हुआ था वह थे राहुल।
यशोधरा। देखिए, जो गौतम बुद्ध की पत्नी है उनका नाम है यशोधरा। महावीर स्वामी की जो पत्नी है उनका नाम है यशोदा। वह अवस्था जिसमें गौतम ने गृह त्याग किया था 29 वर्ष में। गौतम के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध का वह प्रथम उपदेश जिसे बौद्ध ग्रंथों में कहा गया वह था धर्मचक्र परिवर्तन। बौद्ध ग्रंथों में गौतम बुद्ध की मृत्यु को कहा गया है महापरिनिर्वाण। वे सन्यासी जिसने गृह त्याग के बाद गौतम से मुलाकात हुई वह थे अलार और उद्धक। वह वृक्ष जिसके नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ पीपल। कितने वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? तो 35 वर्ष की आयु में। वह दिन जिस दिन गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ वैशाख पूर्णिमा। वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त हुआ वह था बोध गया। गौतम बुद्ध के अनुयायी शासक बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे और उदयन थे। गौतम बुद्ध को कितने वर्षों की अवस्था में निर्वाण प्राप्त हुआ? तो 80 वर्ष की अवस्था में। वह स्थान जहां गौतम बुद्ध के निर्वाण प्राप्त हुआ वह था कुशीनगर। कुशीनगर वर्तमान में किस जिले में स्थित है? पडरौना जिले में है अभी ये। ईसा ने कितने वर्ष पूर्व गौतम को निर्वाण प्राप्त हुआ? तो यह 483 ईसा पूर्व। वह स्थान जहाँ बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश दिए तो ये था श्रावस्ती। सुख दुख का कारण दुख निरोध एवं दुख निरोध मार्ग को बुद्ध ने क्या कहा? तो ये 4 आर्य सत्य कहा। श्रुति, सुत पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक को मिलाकर क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। पिटक शब्द का अर्थ है टोकरी, पेटी या पिटारा। वह पिटक जिसमें बुद्ध ने के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों का संग्रह है वह है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक के कुल 5 निकाय हैं: दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर एवं खुद्दक निकाय। महात्मा बुद्ध के जीवन के अंतिम क्षणों का वर्णन मिलता है महापरिनिब्बाण सूत्र में। वह पिटक जिसमें भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियमों का संग्रह है विनय पिटक। विनय पिटक के 3 भाग हैं: सुत्त विभंग, खंधक एवं परिवार। वह पिटक जिसमें बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या है अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक की भाषा है पाली। मिलिंद पन्हो दीपवंश एवं महावंश की भाषा है पाली। वह ग्रंथ जिसमें यूनानी नरेश मिनेंडर एवं नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है मिलिंद पन्हो। वह ग्रंथ जिससे परवर्ती मौर्य शासकों एवं शुंग वंश के विषय में जानकारी मिलती है वह है दिव्यावदान। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म और सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। बुद्ध के उपदेशों का सार एवं संपूर्ण भिक्षाओं का आधार स्तंभ है प्रांतीय समुच्चयाद। जरा मरण के चक्र में कुल कितने क्रम हैं? 12। बौद्ध धर्म के अनुसार महापरिनिर्वाण संभव है मृत्यु के बाद, जबकि निर्वाण प्राप्त हो सकता है जीवन काल में ही। किसे अनात्मवादी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। वह धर्म जो पुनर्जन्म में विश्वास करता था बौद्ध धर्म। कर्मकांड एवं पशुबलि का विरोध किया था गौतम बुद्ध ने। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, संघ एवं धम्म। वह प्रथम महिला जिसे बौद्ध धर्म में संघ में प्रवेश मिला वह थी गौतमी। वह शासक जिसके समय में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया कनिष्क। बौद्ध धर्म संप्रदाय जो वैभाषिक एवं सौत्रांतिक 2 भागों में बढ़ गया हीनयान। शून्यवाद जो महायान संप्रदाय का भाग था के प्रवर्तक थे नागार्जुन। विज्ञानवाद के प्रवर्तक है मैत्रेयनाथ। वह संप्रदाय जिसके संस्थापक मक्खली गोसाल थे आजीवक संप्रदाय। नित्यवादी सम्यवाद के संस्थापक थे पकुश्चक्यायन। वह संप्रदाय जिसका जन्म बौद्ध धर्म में बढ़ते तंत्र मत के प्रभाव के कारण हुआ था वज्रयान। वह स्थान जहां गौतम बुद्ध वर्षा ऋतु में प्रवास करते थे बेलवन एवं जेतवान। उच्छेदवादी संप्रदाय के संस्थापक थे अजीत केश कंबली। वह संप्रदाय जिसके संस्थापक पूर्ण कश्यप थे घोर अति अक्रियावादी। वह शासक जिसके समय में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व का आयोजन हुआ था वह था अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। वह स्थान जहां प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था राजगिरी। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी सर्वकामी ने। वह शासक जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व का आयोजन किया गया था कालाशोक। वह स्थान जहाँ द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था वह था वैशाली। तिब्बत
चीन, मंगोलिया, कोरिया, जापान इत्यादि देशों में बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का प्रसार हुआ? महायान संप्रदाय का। बौद्ध धर्म का वह संप्रदाय जिसका प्रसार श्रीलंका, वर्मा एवं जावा में हुआ? हीनयान। 251 ईसा पूर्व में किस बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तृतीय। पहली सदी में किस बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? चतुर्थ। तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? तो ये मोगलीपुत्र तीसरे। चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी वसुमित्र एवं अश्वघोष ने। वह स्थान जहाँ तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ पाटलिपुत्र। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? कश्मीर एवं कुंडलवन। वह शासक जिसके समय में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ? अशोक। वह धर्म जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, जैन एवं बौद्ध धर्म। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय शासक था कनिष्क। और वह पिटक जिसका संकलन प्रथम बौद्ध संगति में हुआ? सूत एवं विनय पिटक।